अब बात यूपी की सियासत की। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के रामपुर सीट पर हुए उपचुनाव का नतीजा आया और इसी के साथ समाजवादी पार्टी के एक ऐसे कद्दावर और रसूखदार नेता के सियासी करियर का अंत हो गया जिसका कभी यूपी की सियासत में सिक्का चलता था। जी हां, आजम खान नाम तो सुना ही होगा। 45 सालों तक रामपुर की जो सीट आजम का गढ़ बनी रही, उस सीट पर अब भगवा लहरा रहा है और आजम एकांतवास में चले गए। हमारे साथ हुआ है। 4 सरकारों में अगर मैंने ऐसा किया होता तो बच्चों, तुम्हारी मुस्कुराहटों की कसम खाकर कहता हूं, बच्चा मां के पेट से पैदा होने से पहले ये पूछता कि पूछ लो आजम खां से बाहर निकलना भी है या नहीं। तो समाजवादी पार्टी की हमेशा से नियत रही है, जब वो चुनाव हारती है तो पहले इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहराती है, फिर वह ईवीएम को दोषी ठहराती है, फिर प्रशासन को दोषी ठहराती है और फिर पुलिस कर्मियों को दोषी ठहराती है, लेकिन अपने कारनामों को कभी वे लोग दोषी नहीं ठहराते हैं। रामपुर उपचुनाव से पहले बयानों के ऐसे ही तीर चल रहे थे। आजम खान अपनी 45 साल की सियासी विरासत को बचाने की जंग लड़ रहे थे और बीजेपी उनका किला ढहाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए थी। जमानत पर जेल से छूटे आजम इमोशनल कार्ड खेल रहे थे तो योगी पलटवार कर रहे थे। रामपुर उपचुनाव में इस बार भले ही आजम खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन अपने सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर आसिम रजा को पूरे दमखम से चुनाव लड़ा रहे थे। आजम को भरोसा था कि रामपुर का सियासी समीकरण उनका साथ देगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि आजम का किला ढह गया। बीजेपी के आकाश सक्सेना ने आजम के सियासी उत्तराधिकारी आसिम रजा को 34,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसी के साथ पहली बार रामपुर में भगवा लहराया और रामपुर की सियासत से खां का खात्मा हो गया। उपचुनाव का परिणाम लगभग वैसा ही है। भारतीय भाजपा ने खतौली खोई है तो समाजवादी पार्टी ने रामपुर की सीट अपनी खोई है। भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर में उनके गढ़ को हिला दिया है। इसलिए इन उपचुनावों के परिणामों से कोई मुगालता समाजवादी पार्टी ना पाले। सवाल ये कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि जिस रामपुर को आजम ने अपना अभेद्य किला बना रखा था वो ढह गया। जिस सीट पर 40% हिंदू और 60% मुस्लिम मतदाता थे, वहां आखिर कमल खिला तो कैसे खिला? जवाब है बीजेपी की तगड़ी सियासी रणनीति। बीजेपी ने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ मुस्लिमों को गले लगाया। हर वर्ग को साधने के लिए जाति धर्म के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी दी। पिछड़े मुस्लिमों को रिझाने के लिए पसमानदा सम्मेलन करवाया और इन्हीं रणनीतियों के दम पर आजम का किला भेद दिया। रामपुर में जिस तरीके से मतदाताओं को मत डालने से रोका गया, उन पर लाठी डंडे चलाए गए, ये सबने देखा है। समाजवादी पार्टी रामपुर का चुनाव जरूर हारी है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी आदरणीय शिवपाल यादव जी के समाजवादी पार्टी के साथ आने से एक नई ऊर्जा के साथ अब आने वाली चुनौतियों का सामना करेगी। जब सूबे में समाजवादी पार्टी की सत्ता थी तो आजम के नाम का सिक्का चलता था, लेकिन वक्त बदला और निजाम भी बदला। बीजेपी सत्ता में आई और आजम की मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। उन्हें जेल और अदालतों के चक्कर ही नहीं लगाने पड़े, बल्कि अपनी विधानसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ गई। हेट स्पीच मामले में आजम को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई। इसके बाद उनकी विधायकी रद्द कर दी गई। रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए और ये चुनाव आजम को जोर का झटका दे गए। बीजेपी ने आजम के गढ़ में कमल खिला दिया। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि आजम के सियासी युग का अंत हो गया? आजम को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा मिल चुकी है, जिसके चलते वो अब 9 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकते। आजम न तो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे और न ही 2027 का विधानसभा चुनाव। सब ठीक रहा तो वो 2031 में ही चुनाव लड़ पाएंगे। फिलहाल आजम 74 साल के हो चुके हैं और 2031 में 83 साल के हो जाएंगे। इस तरह अगले 9 सालों में सियासत भी काफी बदल जाएगी। आजम उम्र के साथ साथ तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं। इस तरह से आजम की सियासी सफर का यही अंत माना जा रहा है।
आकाश सक्सेना ने जीत के साथ कह भी दिया कि रामपुर में आजम खां का चैप्टर अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। कहा जाए कि आजम खां का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है। अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात होगी। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है, बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चलेंगे। आजम खान पिछले 45 सालों से रामपुर विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ते आ रहे थे। 10 बार आजम खुद विधायक रहे, लेकिन जिस रामपुर से उनका सियासी सूरज चमका, अब उसी रामपुर से उनका सियासी वनवास भी हो गया। टीम न्यूज़ नेशन।